नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज भजनलाल सरकार का पहला बजट पेश होगा। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। तो वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि पूर्णकालिक बजट न होकर के लेखानुदान पेश होगा और 20 साल बाद राजस्थान में इतिहास बदलेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते हैं। बिल्कुल, तो 20 साल बाद ऐसा होने वाला है जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ही बजट पेश किया करते थे। 20 साल के बाद राजस्थान में इतिहास बदलने वाला है। आज बजट पेश होगा, खासा उम्मीद है इस बजट से सभी को। और बिल्कुल देखिए, आज का दिन काफी खास है क्योंकि लोग आस लगा करके बैठे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि महिलाओं पर फोकस रहने वाला है, युवाओं पर रहने वाला है, किसानों पर रहने वाला है। तो आज बजट के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। और न्यूज 18 राजस्थान भी आपको पल पल की अपडेट लगातार दे रहा है और आप न्यूज 18 के साथ बने रहिए क्योंकि जैसे ही 11 बजेंगे और बजट पेश होगा, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें और अपडेट देंगे। बिल्कुल, सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर बताएंगे कि कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, कौन कौन सी नई योजनाएं लागू हो रही है, किन किन वर्गों के लिए कौन कौन से खास बड़े ऐलान किए जाने वाले हैं। ये तमाम बड़ी बातें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको दिखाएंगे। तो देखिए, आज सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात कर ले तो विधानसभा चुनाव से पहले कई वादे बीजेपी ने किए थे और उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है तो उसके मद्देनजर भी आज इस बात का खासा ख्याल रखा जाएगा कि कैसे जो है वो लुभाया जाए लोगों को। लोक लुभावन आज का बजट रहने वाला है। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं और न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और देखिए, भजनलाल सरकार का यह पहला बजट है और अभी तक 45 दिनों में जो कार्य किए गए हैं उसी को लेकर के आज ये तमाम अपडेट रहेंगी प्रियंका कि कैसे बजट में लोगों को लुभाया जाए ताकि आने वाले चुनाव में लाभ मिले। और पहले ही किरोड़ी लाल मीणा से लेकर तमाम मंत्रियों ने यह बता दिया है कि मैनिफेस्टो की झलक भी दिखाई देगी क्योंकि चुनाव से पहले कई बड़े वादे किए गए बीजेपी की ओर से, कई ऐलान किए गए। अब देखना बड़ा ही खास होगा आयुषी कि कौन कौन से वो ऐलान जिन्हें इस बार पूरा किया जाता है बजट में। बिल्कुल प्रियंका, और देखिए कहते हैं कि आप भी इस बात से बिल्कुल वाकिफ होंगी कि एक घर का बजट ही महिला बनाती हैं और आज जब वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगी, खुद महिला है तो जाहिर सी बात है बहुत सोच समझ करके ये बजट बनाया गया है। और ये कहा जा रहा है कि इस बजट में युवाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, किसानों पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। युवाओं की अगर हम बात कर ले तो देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा राजस्थान में बहुत ज्यादा उठा था। विधानसभा चुनाव के जब हुए थे तब देखने को मिला था, तो आज उन पर काफी फोकस रहने वाला है क्योंकि लगातार अगर पेपर लीक की बात कर ले, बहुत सारी घटनाएं सामने आई थी। तो उन सब के मद्देनजर आज बहुत सोच समझ करके बजट में काफी कुछ खास रहने वाला है, काफी कुछ अलग रहेगा। बिल्कुल, काफी कुछ खास रहने वाला। उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं क्योंकि सरकार बनाते ही लगातार कई बड़े जो वादे थे वो उन्हें पूरा भी कर रही है भजनलाल सरकार। इसी पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गुरुवार को पेश होगा प्रदेश का बजट। बजट में दिखेगी लोकसभा चुनाव की आहट। नई सरकार से उम्मीदें बेशुमार। कई बड़े फैसलों की तैयारी में सरकार। प्रदेश की भजनलाल सरकार 8 फरवरी को विधानसभा में अपना पहला लेखानुदान पेश करेगी। बुधवार को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य लेखानुदान को अंतिम रूप भी दे दिया। लेखानुदान में भजनलाल सरकार अपनी नीतियों को लेकर के तस्वीर साफ करेगी। प्रदेश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। कोई महिला स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते थे। वर्ष 2003 से 2023 तक 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे और 2 बार ही अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया। 2003 में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में प्रद्युम्न सिंह आखिरी वित्त मंत्री थे। उनके बाद 2 बार वसुंधरा राजे और 2 बार अशोक गहलोत की सरकारें रहीं। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ही बजट पेश करते रहे। हालांकि यह बजट पूर्णकालिक नहीं होकर के लेखानुदान होगा, यानी सरकार 3 महीने के लिए अपना लेखानुदान सदन में पेश कर उसे बहुमत से पास कराएगी। लेखानुदान एक विशेष प्रावधान है जिसके द्वारा सरकार वर्ष के एक भाग नई सरकार के गठन तक के लिए व्यय करने के लिए पर्याप्त धनराशि के लिए सदन की मंजूरी प्राप्त करती है। अंतरिम बजट प्राप्तियों और व्यय दोनों से संबंधित है। लेखानुदान में केवल सरकार का खर्च शामिल होता है। बहरहाल
आम जनता से लेकर के पक्ष प्रतिपक्ष के विधायक और मंत्रियों तक सब इंतजार में है कि वित्त मंत्री दिया कुमारी के पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए किस तरीके की सौगात निकलती है। वैसे बीजेपी विधायकों का दावा है कि सरकार हर वर्ग को राहत देने का प्रयास करेगी। राजस्थान में तमाम सड़कों का है, चिकित्सा क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, पंचायती राज में हो, सभी क्षेत्रों में पूरा विकास का काम होगा, बजट आवंटन होगा, यही हमारा कहना है। निश्चित रूप से जो राजस्थान की जनता जो इस उम्मीद और विश्वास को इस सरकार से लेके हुए इंतजार कर रही है, निश्चित रूप से उन विश्वास पर हम लोग खरा उतरेंगे। किसान और गरीब लेकर आने वाला लेखा अनुदान शानदार होगा, हर वर्ग के लिए अच्छा होगा। दिया कुमारी ने कुछ समय पहले ही लेखानुदान कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने पहले भी सभी वर्गों का ध्यान रखा है और लेखानुदान भी सबकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास रहेगा। जाहिर है लेखानुदान में सरकार कई ऐलान कर सकती है। नई भर्तियों की घोषणा होगी, डीजल पेट्रोल पर वैट कम करना, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, हर घर नल का जल, किसानों को ब्याज मुक्त लोन, किसानों के लिए एमएसपी पर बोनस बढ़ाने की घोषणा, गाय पालने पर मिलेगी सब्सिडी, स्थानीय उद्योगों में युवाओं को रोजगार, लखपति दीदी योजना की घोषणा, अवैध माइनिंग पर सख्ती, अस्पतालों में गुजरात मॉडल, हर वार्ड में एक वॉलंटियर, चिरंजीवी योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के नाम पर हो सकता है। उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में समान नागरिकता बिल यूसीसी लाने की घोषणा होने के आसार हैं। आपको बताते चले कि विपक्ष सरकार पर पेट्रोल डीजल की दरों पर वैट घटाने और नई भर्तियों के ऐलान को लेकर हमलावर है। सरकार ने चुनावी समय जो वादे किए उन वादों को निभाना पड़ेगा, आम जनता को राहत देनी पड़ेगी। पेट्रोल और डीजल पे जो वेट लग रहा है, अनेक प्रकार की जो विसंगतियां, उन विसंगतियों को दूर करना पड़ेगा। डीजल और पेट्रोल में राजस्थान में वेट सबसे ज्यादा है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसमें कम करें तो सभी लोगों को राहत मिले। उम्मीद हम ये करते हैं कि वास्तविक आम जनता जो गांवों में जो बिना सड़क के बिना पानी के रह रही है उन तक बजट जाए, ऐसा कोई लेखानुदान ऐसा प्रावधान करे, सरकार तो बढ़िया है। बहरहाल नई सरकार से उम्मीदें बेशुमार हैं। सरकार लेखानुदान की घोषणाओं की बदौलत लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी 25 सीटें जीतने की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करेगी। लोक लुभावन घोषणाओं का अंबार दिखेगा, पर इनमें से जुलाई तक कौन सी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। कल के लेखानुदान में भजनलाल सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए दिख सकती है। सरकार ने हालांकि ऐलान तो बहुत किए हैं, जनता के बीच में इसका असर भी दिखता है, लेकिन अब पहली चुनौती लोकसभा के चुनाव की है। इसलिए माना यही जा रहा है कि कल का लेखानुदान लोक लुभावन हो सकता है, नई भर्तियों की घोषणा हो सकती है, साथ ही पेट्रोल डीजल पर वेट घटाने के लिए भी सरकार कमेटी का गठन कर सकती है। देखना यही होगा कि आखिर वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी किस तरह से प्रदेश की जनता को संतुष्ट करती हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।